हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा, ये चैप्टर चल रहा है हमारा मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, सीक्वेंस वाइज हम पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप NCERT के क्वेश्चंस मैंने सारे प्लेलिस्ट में करा रखे, इंटेक्स क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन सब करा रखा है, और साथ में मैंने एग्जाम्पलर MCQ भी करा रखे हैं। तो सब देख लेना आराम से, सीक्वेंस वाइज है ना, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना अच्छे से। अभी जो सीक्वेंस में चल रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा था वेलोसिटी, और उसका हमने कंपैरिजन भी देखा था उसी वीडियो में कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर उससे पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ते हुए चले हैं। तो अब हम इस टॉपिक तक पहुंच गए हैं कि अब हम ये पढ़ सकते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब हमें पढ़ना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपको थोड़ा बहुत आता है, तभी आपकी बात बनेगी। वरना इस वीडियो में भी हम थोड़ा थोड़ा कवर करते चलेंगे पुराना वाला, लेकिन रिकमेंड ये करूँगा कि सीक्वेंस में देखो। ठीक है, शुरू करें। तो आज की वीडियो है हमारी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे आगे। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या होता है एक्सेलरेशन? सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज है पर यूनिट टाइम, वो हम कैलकुलेट कर देंगे, तो उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। कंफ्यूजन हो गई? तो मतलब कंफ्यूजन हो गई ना तुम्हें? अब देखो, सुनो ध्यान से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या होगा, ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है जिसका हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। अब देखो, ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज है, इसको हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं। ये हीट भी ऐसे डिनोट करते हैं, बट चेंज भी ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ये वाला साइन मतलब जो ट्रायंगल से बना रखा है ना, इस साइन को बोलते हैं चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, ओ सॉरी हाँ, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये मैंने सिंबल्स में लिखा हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसको देखो दूसरी भाषा में चेंज इन वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। इसी को बोलते हैं ना चेंज। किसी भी चीज का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ट्रैवल। कितना टाइम इंटरवल लेगा वो टाइम, इसको t से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसी को हम सिंबल में लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। v से हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, u से इनिशियल वेलोसिटी को अपॉन टाइम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी पढ़ा है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। ऐसी तो यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम का क्या है? सेकंड। तो ये भी सेकंड नीचे आ जाएगा, बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो SI यूनिट अगर हम बोले, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सेकंड। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, ये वाला सेकंड भी नीचे चल जाएगा ना। ये तो नॉर्मल मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो उसकी वेलोसिटी में, उस ऑब्जेक्ट की जब वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, या फिर ऐसे बोले उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? ये भी तो पूछ सकता है कोई। भाई एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया। देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर दूसरी चीज मैंने SI यूनिट बताया एक्सेलरेशन का, मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तीसरी चीज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऑब्वियसली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखती है किसी भी चीज का, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, v फॉर वेक्टर और v फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी यूज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। भाई वेलोसिटी यूज हो रही है और हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड है। तो जब वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन पे डिपेंड होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर तो डिपेंड ही है, क्योंकि फॉर्मूले में वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक आपको बात समझ। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v माइनस u अपॉन t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ऐसा यूनिट उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और पॉइंट हम क्या पढ़ सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, जो 1 मार्क में पूछ, ये सारी चीजें 1 मार्क में पूछ सकता है। और एक्सेलरेशन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, सोचो। तो एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की, ये कॉन्सेप्ट समझना, अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है ऑब्जेक्ट की, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी हो रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव। अभी एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है ना। अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव ये शॉर्ट में लिखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मान लो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। इसको आप ऐसे इस फॉर्मूले में डाल के समझ भी सकते हो कि भाई मैंने आपको क्या बोला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बताया था ना मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना एक्सेलरेशन क्यों 0 होती है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि फॉर्मूले में हमारा ये ऊपर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और 0 अपॉन टाइम तो 0 ही रहेगा। कोई भी चीज के न्यूमरेटर में अगर 0 हो जाता है तो पूरी चीज 0 हो जाती है, तो 0.2 t 0, तो एक्सेलरेशन इसलिए 0 होता है। तो ये सारी चीजें एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपसे 1 मार्क में पूछी जा सकती है, ठीक है जी। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन से रिलेटेड, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन से रिलेटेड, क्या है वो चीज, वो भी देख लो। वो चीज क्या है भाई, ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो वेलोसिटी है, ध्यान से समझो, किसी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अगर समय के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, समय के साथ साथ उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब जैसे यहाँ से कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कार है, ये कोई कार है, ऐसे चलना शुरू हुई, यहाँ से चलना शुरू, तो मान लो इनिशियल इसकी वेलोसिटी है, मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर। इनिशियल यू को हम इनिशियल से डिनोट करते हैं ना, मैंने बताया था यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये सब चीज़ याद रखो तुम, और वी फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी से डिनोट करते हैं। तो मान लो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और जैसे जैसे टाइम चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मान लो फाइनल वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी विथ टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, विथ टाइम उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है, भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 कब होती है, बताया था ना, तो 0 कब होती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन टाइम तो 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, ये मोटी मोटी बात है कि अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पर देख लो
5 मीटर पर सेकंड से चलता 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 3 मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी उसकी हो गई। मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ अगर डिक्रीज होती जा रही है तो हम ऐसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसके लिए दो और वर्ड है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और वर्ड हैं। एक तो हम इसको बोल सकते हैं डीसेलरेशन, डीसेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो वर्ड है, तो डीसेलरेशन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन। ये सिर्फ इंग्लिश के बात है, इनसे घबराना नहीं। इंग्लिश के होता है रिटार्डेशन, मतलब कोई चीज कम हो रही है, रिटार्ड हो रही है, रिटार्ड हो रही है। डीसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट, डीसेलरेशन मतलब कम हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है। ये इंग्लिश के वर्ड है। हम गाड़ी में चलाते हैं ना तो हम कहते हैं डी एक्सेलरेट कर, डी एक्सेलरेट कर, तो डी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो शब्द हो रहे हैं, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। तो ये सब एक्सेलरेशन की चीजें हो गई। अब एक्सेलरेशन का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे हमने स्पीड का देखा था, वेलोसिटी का देखा था, तो एक्सेलरेशन का भी तो देखेंगे हम क्लासिफिकेशन हम जरूर देखेंगे एक्सेलरेशन का भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने जब प्रीवियस वीडियोस में स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, तो सबका क्लासिफिकेशन देखा। तो सिमिलरली अब हम एक्सेलरेशन का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये जो आपकी एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे स्पीड को कराते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे इसको कर सकते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा आपने गैस कर ही लिया होगा अब तक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी, बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे चल रहा है, इसलिए बोलते हैं सीक्वेंस में पढ़ो आपको चीज समझ आएगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दो चीजों में हमने क्लासिफाई करा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। अब एक एक करके समझ लेते हैं भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई आपसे पूछे भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर, तो देखो मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझा चुका हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा चुका हूँ। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कि हम एक टाइमलाइन ले रहे थे, एक टाइमलाइन ले रहे थे ऐसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड मान लो ना, 5 सेकेंड मान लो। तो और हम किसी दो टाइम इंटरवल पे या किसी भी टाइम इंटरवल पे हम चेक कर रहे थे स्पीड को और वेलोसिटी को। सेम हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को चेक करेंगे, सेम यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम चेक करेंगे। अब क्या होगा देखो, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीज बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते चीजें याद हो जाए। तो मैंने आपको बताया था, मैं कंपैरिजन समझा रहा हूँ आपको। स्पीड में हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती थी कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ रही है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, मतलब स्पीड को क्या कहते थे कि अगर कोई स्पीड, दोबारा सुनो, स्पीड को क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं प्रीवियस वीडियो को आपको समझा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या बढ़ाई थी कि अगर किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते थे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो सिमिलरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी हम अगर मेजर कर रहे हैं तो इक्वली या तो इंक्रीज हो रही है या इक्वली डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अगर किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम चेक करें और कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो इक्वली इंक्रीज हो रही है या फिर इक्वली डिक्रीज हो रही है, तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, ये 2 सेकंड की मैंने टाइमलाइन ले ली यहाँ से, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2 की है ना, 1 से 3 तो 2, तो ये 2 सेकंड की मैंने टाइमलाइन ले ली, 2 सेकंड की टाइम। ये टाइम इंटरवल येलो वाला कितना है, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल मैंने ले लिया। और इस टाइम इंटरवल में मैंने वेलोसिटी देखी, इस थोड़ा सा टाइमलाइन हम और बढ़ा देते हैं, इसको हम 6 और 7 तक कर देते हैं, ये टाइम इंटरवल है ना। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया और यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मेजर की, तो मैंने देखा भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो 0 थी और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मान लो इसकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी मान लो 2 हो गई। पहले थी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी,
फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो मैंने देखा भाई 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, 0 से 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट 2 इंटरवल चेक कर रहा हूं। नेक्स्ट 2 इंटरवल यहां से यहां तक देख रहा हूं, फिर से 2 सेकंड का मैंने टाइम इंटरवल लिया। देख रहे हो ना, 1 से 3 2 सेकंड, 3 से 5 2 सेकंड का, येलो वाला भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है और ये पिंक वाला भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो इसमें मैंने देखा अब इसकी स्पीड, अब ये 3 से 5 में अगर मेजर करूं तो यहाँ से इसके लिए ये वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड वाली, और फिर 5 सेकंड होते होते उसकी स्पीड मान लो हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल जब इक्वल था तो वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पे इस वाले पीले वाले टाइम इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई और यहाँ भी 2 से 4 हो गई, यानी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हुई, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी केस में अगर इक्वली डिक्रीज भी होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब डिक्रीज वाला देखो एग्जांपल, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आया ना आपको, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली या तो इंक्रीज कर रही हो या फिर इक्वली डिक्रीज भी कर रही हो तो भी हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, 2 इक्वल इंटरवल लिए, देखो ये भी 2 सेकंड का इंटरवल लिया, 1 से 3 का, और 3 से 5 का भी 2 सेकंड, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया मैंने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने वेलोसिटी को मेजर किया, तो देखो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, 0 से 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 4 2 मीटर पर सेकंड। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, या तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर इक्वली डिक्रीज हो रही हो तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सेम एग्जांपल इसी में दिखा देता हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना। इसी में अगर मैं इसी में दिखाऊं कि ये 2 सेकंड के मैं वापस से इक्वल इंटरवल लूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लूं, और इस बार मैं देखूं वेलोसिटी, अगर मान लो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो किसी ऑब्जेक्ट की 4 मीटर पर सेकंड है और फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी मान लो हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गई, 4 से 2 हो गई, और फिर यहाँ पर 3 से 5 भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से फाइनली 0 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब रुक गया ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर रुक गया, 0 मीटर पर सेकंड मतलब रुक गया। तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज हो रही है, तो भी हम ऐसे मोशन को, ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आएगी? यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो बस ये सोचते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करे उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं, या तो इक्वली इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे इक्वली, तो भी हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सबसे बड़ा गड़बड़ होती है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्लियर होगी बात? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक बार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म में इतना बड़ा कुछ टंटा है नहीं, वो आसानी से आप समझ सकते हो ना। वही मैंने आपको क्या बताया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बताया, कि अगर कोई वेलोसिटी इक्वली या तो इंक्रीज कर रही हो इक्वली या फिर डिक्रीज कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जैक्टली उसको उल्टा हो गया। ये टाइमलाइन बना दी मैंने, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल, हम कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले, मान लो ये वाला ले लेते, इस बार 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लेते हैं, ये 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, दूसरा भी ले लेते हैं यहाँ से 2 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। तो ये 2 टाइम इंटरवल ले लिए मैंने, इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल लेते हैं, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में हमने देखा वेलोसिटी अनइक्वली बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ आते आते मान लो यहाँ आते आते 0 से 3 हो गई, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर होगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब अनइक्वली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर जैसे अनइक्वली हम यहाँ पर पहले हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम पहले इंक्रीज वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्रीज वाला अनइक्वली कैसे इंक्रीज होगी, तो देखो 0 से 3 हो गई, फिर यहाँ पर 3 से मान लो 4 हो गई। तो आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल इक्वल है, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर 0 से 3 हो गई, यानी 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और यहाँ पर 3 से 4 हुई, यानी 1 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हुई। 3 से 4 तो 1 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज हुई, है ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
वही सेम बात है कि चाहे अनइक्वली इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो। जैसे डिक्रीज का एग्जांपल भी आप देख सकते हो, सेम डिक्रीज का एग्जांपल भी देख सकते हो कि अगर मान लो अब डिक्रीज का एग्जांपल बस अनइक्वली होनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इंक्रीज या डिक्रीज इक्वली हो रही है, यहाँ पर अनइक्वली अमाउंट में हो रही है। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकंड थी, 3 मीटर पर सेकंड, और फिर 3 मीटर से मान लो 3 मीटर से मान लो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब 1 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गई इस पहले 1 सेकंड के इंटरवल में, और फिर दूसरा इंटरवल भी सेम ही लिया, सेम 1 सेकंड का ही, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से सीधे 0 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गई। तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गई, क्योंकि 2 से डायरेक्ट 0 हो गई। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली वेलोसिटी डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब आप एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आपका होमवर्क है, नीचे देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं। ठीक है, होमवर्क देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको सॉल्व करना है और नीचे आंसर लिखना है, उसको अच्छे से देखो, होमवर्क है आपका। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो, और आपको अगर ऑनलाइन क्लास रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मेल कर सकते हो aliascoachingrohit@gmail.com। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है।